आज का विषय है पैमाने, दायरे और सूचना की अर्थव्यवस्थाएं। जैसा कि हमें विदित है, आजकल इंटरनेट और मोबाइल के बढ़ते प्रचलन के कारण लोगों ने ऑनलाइन खरीदारी करना शुरू कर दिया है। इसके पीछे मुख्य कारण इसमें लगने वाला कम समय एवं ई रिटेलर्स द्वारा दी जाने वाली भारी छूट है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता भारी छूट के लिए ऑनलाइन चैनल की ओर रुख करते हैं। छूट, सौदे और विभिन्न कूपनों की उपलब्धता से कंपनियों को ई रिटेल क्षेत्र में बिक्री बढ़ाने में मदद मिलती है। यदि यह प्रवृत्ति लंबे समय तक जारी रहती है तो ई व्यवसाय भी पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं। ई रिटेलर्स निसंदेह पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं की तुलना में भवनों के किराए व संभार तंत्र पर बड़ी रकम बचाते हैं और निर्माता से बेहतर सौदे भी प्राप्त करते हैं, परंतु परिवहन एवं सूचना प्रौद्योगिकी में बहुत बड़ा निवेश इन्हें पैमाने की विसंगतियों की ओर ले जाता है। पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से आप क्या समझते हैं? जब कंपनियां उत्पादन में कुशल होने के पश्चात अपना उत्पादन बढ़ाती हैं और लागत लाभ प्राप्त करती हैं, इसे ही पैमाने की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से न केवल संगठन को लाभ होता है, उपभोक्ता भी कम कीमतों का आनंद ले सकते हैं। अर्थव्यवस्था बढ़ती है क्योंकि कम कीमतें बढ़ती मांग को प्रोत्साहित करती हैं। पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं छोटी संस्थाओं की तुलना में बड़ी संस्थाओं को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देती है। श्रम की विशेषज्ञता और अधिक एकीकृत प्रौद्योगिकी उत्पादन की मात्रा को बढ़ाती है। आपूर्तिकर्ताओं से थोक आदेश, बड़े विज्ञापन खरीद या पूंजी की कम लागत से प्रति इकाई कम लागत लगती है। पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के दो मुख्य प्रकार हैं, आंतरिक एवं बाहरी। आंतरिक अर्थव्यवस्थाएं वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जो प्रबंधन द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। बाहरी अर्थव्यवस्थाएं बाहरी कारक जैसे उद्योग, भौगोलिक स्थिति या सरकार पर निर्भर करती है। पैमाने की आंतरिक अर्थव्यवस्थाएं कंपनी के आंतरिक रूप से लागत में कटौती होने पर होती है। कंपनी के विशाल आकार या प्रबंधन के निर्णयों के परिणाम से ही आंतरिक अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। बड़ी कंपनियां पैमाने की आंतरिक अर्थव्यवस्थाओं को अपनी लागत कम करके अपने उत्पादन स्तर को बढ़ाकर अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने में सक्षम होती है। अधिक पूंजी होने की वजह से कंपनी थोक में संसाधन खरीद सकती है एवं कम लागत में पेटेंट या विशेष तकनीक प्राप्त कर सकती है। पैमाने की बाहरी अर्थव्यवस्थाएं बाहरी कारकों या पूरे उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों के कारण हासिल की जाती है। इसमें कंपनी अपने दम पर लागत को नियंत्रित नहीं कर सकती। अत्यधिक कुशल श्रमिकों, सब्सिडी या कर कटौती और साझेदारी एवं संयुक्त उद्यम के कारण कई कंपनियों की लागत कम हो जाती है। अब हम देखेंगे पैमाने की आंतरिक अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार। पैमाने की आंतरिक अर्थव्यवस्थाएं 6 प्रकार की होती हैं: तकनीकी, प्रबंधकीय, विपणन, वित्तीय, वाणिज्यिक एवं संजाल अर्थव्यवस्थाएं। सर्वप्रथम है पैमाने की तकनीकी अर्थव्यवस्थाएं। इसमें
कंपनी अपने उत्पादन प्रक्रिया के भीतर सुधार एवं अनुकूलन करके पैमाने की तकनीकी अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त कर सकती है। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ कंपनियां अधिक कुशल उपकरणों में निवेश एवं अनुभव के आधार पर संचालन का अनुकूलन करती है। इसके बाद है प्रबंधकीय अर्थव्यवस्थाएं। पैमाने की प्रबंधकीय अर्थव्यवस्थाएं एक विशेष कार्यबल के रोजगार के आधार पर होती है। जैसे जैसे संगठन बढ़ते हैं, वे अधिक विशेषज्ञों को नियुक्त करके विशेष व्यावसायिक इकाइयों को बनाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप श्रम का अधिक कुशल विभाजन एवं अधिक प्रभावी नेतृत्व करने में कंपनियां सक्षम हो जाती है। अगला है पैमाने की विपणन अर्थव्यवस्थाएं। बढ़ते उत्पादन पर विज्ञापन और विपणन बजट को फैलाने की क्षमता से उत्पन्न होती है। बड़े उत्पादन करके कंपनी विपणन व्यय को फैला सकती है, जिससे प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। पैमाने की वित्तीय अर्थव्यवस्थाएं पूंजी तथा वित्तीय बाजारों तक सस्ती पहुंच के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। संगठन के आकार बढ़ने पर उन्हें अधिक उधार लेने योग्य माना जाता है, जिससे उन्हें बाकी संगठनों के मुकाबले सस्ते एवं अनुकूल ब्याज दरों पर उधार मिल जाता है। बड़े पैमाने की वाणिज्यिक अर्थव्यवस्थाएं छूट या सौदेबाजी की शक्ति से कीमतों में होने वाली कमी से उत्पन्न होती है। कंपनियां वस्तुओं और सेवाओं को बड़ी मात्रा में खरीदती है। वह थोक छूट एवं कीमतों में सौदेबाजी करके लाभ प्राप्त करती है, जिससे प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। सबसे आखिरी में आती है संजाल अर्थव्यवस्थाएं। जब अतिरिक्त ग्राहकों को जोड़ने की सीमांत लागत बेहद कम हो, उसे पैमाने की संजाल अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यह ज़्यादातर ऑनलाइन व्यवसायों में होता है, क्योंकि ई व्यवसाय में अतिरिक्त ग्राहकों को जोड़ने की लागत लगभग न के बराबर होती है। इसीलिए मुनाफे का अंतर बढ़ जाता है, जिससे फर्म पैमाने की संजाल अर्थव्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद अब हम पैमाने की बाहरी अर्थव्यवस्थाओं को समझेंगे। पैमाने की बाहरी अर्थव्यवस्थाएं एक व्यक्तिगत संगठन तक सीमित नहीं रहती। पूरे उद्योग के उत्पादन के विस्तार के परिणाम से पैमाने की बाहरी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। ये सस्ता कच्चा माल और पूंजी उपकरण, तकनीकी बाहरी अर्थव्यवस्थाएं, कुशल श्रम का विकास, बेहतर परिवहन और विपणन सुविधाएं एवं सहायक उद्योगों के विकास से उत्पन्न होती है। कभी कभी किसी उद्योग के विस्तार से कच्चे माल, तंत्र और अन्य पूंजीगत उपकरणों के नए और सस्ते स्रोत प्राप्त होते हैं, जिससे उद्योग विभिन्न प्रकार की सामग्रियों और उपकरणों की मांग करते हैं और ऐसे उपकरणों एवं सामग्रियों को कम कीमत में दूसरे उद्योगों से खरीद सकते हैं। अंततः उत्पादन की लागत कम हो जाती है, जिससे उत्पाद की कीमत में भी कमी आ जाती है। इस प्रकार उद्योग से जुड़े संगठन पैमाने की बाहरी अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठा पाते हैं। एक पूरे उद्योग के विस्तार से नए तकनीकी ज्ञान की खोज होती है, जो उत्पादन के तकनीकी गुणांक को बदलता है एवं उद्योग के फर्मों की उत्पादकता को बढ़ाता है। उत्पादकता बढ़ने के कारण फर्में कम समय में ज़्यादा उत्पादन करने में सक्षम हो जाती हैं। अब हम देखेंगे कैसे कुशल श्रम के विकास से उद्योग पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। उद्योग के विस्तार होने से श्रमिक विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं के प्रबंधन का आदी हो जाते हैं और
अनुभव से सीखते हैं। इससे कुशल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसका उत्पादकता के स्तर पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, जो फर्मों को पैमाने की बाहरी अर्थव्यवस्थाएं दिलाता है। इसके बाद है सहायक उद्योगों का विकास। एक निश्चित उद्योग के विस्तार होने से अन्य सहायक उद्योग कच्चे माल, उपकरण आदि के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त करने लगते हैं, जिससे ये कम कीमत पर सामग्री की पेशकश करते हैं। अगला है बेहतर परिवहन और विपणन सुविधाएं। एक विस्तारित उद्योग बेहतर परिवहन और विपणन सुविधाएं कम कीमत पर देने में सक्षम होता है। आप पैमाने की विसंगतियों से क्या समझते हैं? एक फर्म बहुत अधिक बड़ी होने पर कम कुशल हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप लंबी अवधि की औसत लागत बढ़ जाती है, जिसे पैमाने की विसंगतियां कहा जाता है। जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है, Q बिंदु तक उत्पादन से फर्म की लंबी अवधि की औसत लागत कम हो रही है, जो पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को दिखाती है। परंतु इसके बाद अगर फर्म अपने उत्पादन को बढ़ाती है, तो उसे पैमाने की विसंगतियां होने लगती है, जो बढ़ी हुई दीर्घकालीन की औसत लागत से दिख रही है। निम्नलिखित कारणों से उद्योग को पैमाने की विसंगतियां होती है। सर्वप्रथम, बड़ी फर्मों को खराब संचार की वजह से अनेक विभागों, कार्यालयों एवं सहायक कंपनियों के बीच सूचना के प्रभावी प्रवाह को बनाए रखना मुश्किल होता है, जिससे बदलती परिस्थितियों के बारे में समय पर सूचनाएं नहीं मिलने से उद्योगों को नुकसान झेलना पड़ता है। अगला है समन्वय की समस्याएं। कई विभागों और डिवीजनों के संचालन को समन्वित करने में भी कठिनाई होती है, जिसकी वजह से पैमाने की विसंगतियां उत्पन्न होती है। अगला है एक्स अक्षमता प्रबंधन। कई बार फर्म को बड़े प्रबंधकों की सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए एवं उन्हें फर्म में बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक वेतन देना पड़ता है और उससे संसाधनों की अत्यधिक बर्बादी होती है। बड़ी फर्मों में कर्मचारी और नियोक्ता के बीच आमने सामने बातचीत कम होने के कारण श्रमिक कम प्रेरित महसूस करते हैं, जो उनकी उत्पादकता को कम करता है, जिससे फर्म को पैमाने की विसंगतियों का सामना करना पड़ता है। आखिरी है प्रिंसिपल एजेंट समस्या। बड़ी फर्में प्रिंसिपल एजेंट समस्या से संबंधित अक्षमताओं का अनुभव कर सकती हैं। बड़ी फर्मों के आकार और जटिलताओं की वजह से मालिक को अक्सर निर्णय लेने के लिए नियुक्त प्रबंधकों को जिम्मेदारी सौंपनी पड़ती है, जिससे अक्षमता होने की वजह से पैमाने की विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। अब हम समझेंगे दायरे की अर्थव्यवस्था क्या होता है। उत्पादों की विविधता बढ़ने से जब उत्पाद की उत्पादन की इकाई लागत में कमी आती है, उसे दायरे की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें नए संबंधित बाजारों में बिक्री बढ़ाने में सक्षम होने से राजस्व में भी वृद्धि शामिल हो सकती है। यह पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं की अवधारणा के समान है, जहां उच्च उत्पादन से औसत लागत कम होती है, लेकिन एक अंतर है, गुंजाइश की अर्थव्यवस्थाएं कम औसत लागत पर समान उत्पाद का उत्पादन करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके आकार और संसाधनों का उपयोग समान एवं संबंधित वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए करती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि कागज़ उत्पाद उद्योग में बड़ी फर्में
कागज़ के सामान का निर्माण करने से पहले लुगदी का उत्पादन स्वयं कर लेती हैं, परंतु छोटी कंपनियां उसी लुगदी को जब दूसरे संगठनों से खरीदती है तो उन्हें बड़ी कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है। तो इस प्रकार लुगदी और कागज़ दोनों के उत्पादन से होने वाली बचत बड़े उत्पादकों के लिए गुंजाइश की या दायरे की अर्थव्यवस्था होगी। दायरे की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने के तरीके कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम है लचीला विनिर्माण। लचीली प्रक्रियाओं और लचीली निर्माण प्रणालियों के उपयोग से दायरे की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, क्योंकि इन प्रणालियों से उद्योगी एक उत्पाद लाइन को छोड़कर दूसरी उत्पाद लाइन में उत्पादन कर सकता है जिसकी लागत कम है। अगर निर्माता एक उपकरण के साथ कई उत्पादों का निर्माण करता है तो बाजार की मांग में बदलाव होने पर वह वर्तमान उत्पादन में कई तरह के नए उत्पाद जोड़ सकता है। फिर इसके बाद है संबंधित विविधीकरण। दायरे की अर्थव्यवस्था अक्सर संबंधित विविधीकरण एवं रणनीति का परिणाम होता है। जब कोई फर्म अधिक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए मौजूद क्षमताओं, संसाधनों या विशेषज्ञता के क्षेत्रों का निर्माण या विस्तार करती है। जुड़ी हुई आपूर्ति श्रृंखला, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं, अन्य विक्रेताओं, निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ता के बीच जुड़ी हुई आपूर्ति श्रृंखला गुंजाइश की अर्थव्यवस्था लाती है। आपूर्ति श्रृंखला को एकीकृत करने से उत्पादकता लाभ, अपशिष्ट में कमी और लागत में सुधार होता है। आखिरी है विलय। विलय अक्सर एक कंपनी को लागत कम करने और अपने उत्पाद ज्ञान में विविधता लाने के लिए अनुसंधान और विकास खर्चों को साझा करने में सक्षम बनता है। दायरे की अर्थव्यवस्थाएं तब होती है जब दो उत्पादों को संयुक्त रूप से उत्पादन करने की लागत अलग अलग उत्पादन की लागत से कम होती है। दायरे की अर्थव्यवस्थाओं का उदाहरण हम कुछ इस प्रकार ले सकते हैं। मानिए एक भोजनालय हैमबर्गर और सैंडविच दोनों का उत्पादन करता है। एक हैमबर्गर को बनाने की लागत 50 सेंट है, तो इस प्रकार अगर वह 10 लाख हैमबर्गर बनाता है तो उसकी लागत $5 लाख होगी। इसी तरह अगर एक सैंडविच को बनाने की लागत 30 सेंट है तो 40 लाख सैंडविच की लागत $12 लाख होगी। यदि 10 लाख हैमबर्गर और 40 लाख सैंडविच एक साथ एक ही तैयारी और भंडारण सुविधा का उपयोग करके उत्पादित किए जाते हैं तो कुल लागत $15 लाख है। गणितीय रूप से गुंजाइश की अर्थव्यवस्थाओं का सूत्र इस प्रकार है। CQA अलग से हैमबर्गर के उत्पादन की लागत है जो कि $5 लाख है। CQB अलग से सैंडविच के उत्पादन की लागत है जो कि $12 लाख है। CQA जोड़ QB हैमबर्गर और सैंडविच को एक साथ बनाने की लागत है जो कि $15 लाख है। इस प्रकार जब कंपनी हैमबर्गर और सैंडविच को एक साथ उत्पादित करती है तो S लागत बचत का प्रतिशत है। जब गुंजाइश की अर्थव्यवस्थाएं मौजूद है तो S 0 से अधिक होगा। S का मूलन जितना अधिक होगा संभावित लागत बचत उतनी ही अधिक होगी। ऊपर लिखी संख्याओं को जब उपरोक्त सूत्र में डालेंगे तो S की संख्या 13.33% होगी। इसीलिए हैमबर्गर और
सैंडविच को एक साथ बनाने की लागत उन्हें अलग अलग बनाने की लागत से 13.33% कम है। दायरे की अर्थव्यवस्थाओं का महत्व कुछ इस प्रकार है। एक कंपनी को उत्पादों की एक बड़ी विविधता के उत्पादन से दक्षता हासिल करने में सक्षम बनाता है। दूसरा, कंपनी एक ही उत्पाद के अनेक प्रकार बेचकर उपभोक्ता वरीयताओं में होने वाले बदलाव का फ़ायदा उनकी ज़रूरतों को पूरा करके उठा सकती है। संबंधित विविधीकरण से किसी कंपनी के जोखिम को भी यह कम करता है। जैसे अगर कंपनी 2 उत्पादों का उत्पादन कर रही है और अगर एक उत्पाद में उसे नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई वह दूसरे उत्पाद को बेचकर कर सकती है। अब हम देखेंगे दायरे की अर्थव्यवस्थाओं की संभावित समस्याएं। उत्पाद लाइनों के अति विस्तारित होने का खतरा बना रहता है। नए उत्पादों में कम ज्ञान होने की वजह से फर्म को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। ब्रांड नाम का फ़ायदा कभी कभी एक विशिष्ट बिक्री बिंदु एवं एक विशेष जगह में सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर फर्म हर चीज़ का उत्पादन करने की कोशिश करती है तो प्रमुख ब्रांड छवि के रूप में अपनी बाजार स्थिति खो सकती है। यदि कोई फर्म अति महत्वाकांक्षी हो जाती है और देखभाल के बिना आकार बढ़ाती है तो व्यवसाय और उत्पादों के असमान समूहों का प्रबंधन और समन्वय करना कठिन हो सकता है। अब हम पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और दायरे की अर्थव्यवस्थाओं के बीच अंतर को समझेंगे। पैमाने की अर्थव्यवस्था का तात्पर्य उत्पादन में वृद्धि के कारण लागत में बचाव से है, जबकि दायरे की अर्थव्यवस्थाओं में 2 या 2 से अधिक विशिष्ट उत्पादों के उत्पादन से, जो कि एक ही संचालन का उपयोग करते हुए बने हैं, उसकी लागत में बचत से है। पैमाने की अर्थव्यवस्था में एक उत्पाद के उत्पादन की औसत लागत में कमी आती है, जबकि दायरे की अर्थव्यवस्थाओं में कई उत्पादों के उत्पादन की औसत लागत में कमी आती है। पैमाने की अर्थव्यवस्था में लागत लाभ मात्रा के कारण होता है, परंतु दायरे की अर्थव्यवस्था में विविधता के कारण लागत लाभ होता है। पैमाने की अर्थव्यवस्था एक पुरानी रणनीति है, जबकि दायरे की अर्थव्यवस्था एक नई रणनीति है। पैमाने की अर्थव्यवस्था उत्पाद मानकीकरण पर ध्यान देता है, परंतु दायरे की अर्थव्यवस्था उत्पाद विविधीकरण पर ध्यान देता है। पैमाने की अर्थव्यवस्था बड़ी मात्रा में संसाधनों का उपयोग करती है, परंतु दायरे की अर्थव्यवस्था सामान्य संसाधनों का उपयोग करती है। धन्यवाद।